अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में सरबुलंद रबिया को न सिर्फ हवेली लेकर पहुंच जाएगा बल्कि उसका नाम बदलकर भी मुतारिफ करवाने के साथ उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगा। और यही चीज़ अब शेरबानो से हजम नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से वो रबिया से नफरत महसूस करेगी। जैसे ही रबिया की तबीयत संभलेगी तभी शेरबानो सरबुलंद के हवाले से रबिया को साफ अल्फाज में ये बता देगी कि सरबुलंद उसका मंगेतर है और तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ क्योंकि मैं सरबुलंद को किसी के लिए इतना मेहरबान नहीं देख सकती। शेरबानो की ये बात सुनने के बाद रबिया हवेली से भाग जाएगी और जैसे ही ये बात सरबुलंद को पता चलेगी तो वो अब शेरबानो से भी बहुत सख्त रवैया करने वाला है। जिसके बाद सोहराब खान जो कि असल मुजरिम, कातिल और दुश्मन भी है, वो भी अपनी बहन के इस रोते हुए चेहरे को देख नहीं सकेगा। सोहराब के दिल में सरबुलंद की दुश्मनी मजीद बढ़ जाएगी। इसी के साथ अब सरबुलंद और तौरसम का आमना सामना भी होने वाला है। तो क्या तौरसम इस बार सरबुलंद के हाथों मारा जाएगा या फिर बचकर निकल जाएगा, इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की आज की एपिसोड तो क्या ही कमाल की थी। जिस वक्त सरबुलंद ने रबिया को पानी के टैंक से निकाला और उसकी जान बचाकर उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया और अपने दोस्त मुदस्सिर को वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि वो तो इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन जो अमानत वो उसके हवाले करके गया था उसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद सरबुलंद अपना और मुदस्सिर दोनों का मोबाइल फोन्स और सिमें निकाल कर सब कुछ तोड़कर पानी में अपने मुलाजिम के जरिए फेंकवा देता है ताकि किसी को इस बात का पता ना चल सके कि आखिर बार मुदस्सिर का राब्ता किससे हुआ था। इस वक्त रबिया की जिंदगी उसके लिए बचाना ज्यादा जरूरी है और वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर हवेली लेकर चला जाएगा। और इसी दौरान जब रबिया गाड़ी से उतरकर भागती है वो भी क्या कमाल के सीन्स थे। और फिर जब वो कब्रिस्तान आते हैं और तौरसम दूसरे रास्ते से वापस जा रहा होता है, ये सारे सीन्स बहुत ही सस्पेंस भरे थे और देखने में बहुत ही मजा आ रहा था। इसी के साथ अब नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सरबुलंद रबिया का नाम बदलकर उसे अपनी हवेली में ले जाएगा और वही मुलाजमा भी भागती हुई आएगी ताकि वो सरबुलंद के आने की इतला दे। ऐसे में बानो पलट कर कहती है कि सरबुलंद आ गया है। जवाब में मुलाजमा उसे छेड़ती है कि मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है और आपको हमेशा की तरह उनके आने का पहले से ही पता चल जाता है। जबकि सरबुलंद गिरती पड़ती रबिया जो कि नकाहत और कमजोरी से बिल्कुल निढाल हो रही थी उसे पकड़कर अंदर लेकर आता है और लाकर उसे चेयर पर बिठा देता है क्योंकि रबिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होगी। एक तो वो बीमार है और ऊपर से मुदस्सिर की मौत का उसे बहुत ही ज्यादा सदमा है। ऐसे में शेरबानो सरबुलंद के पास आती है और उसे उस लड़की के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी से पूछती है कि कौन है ये सरबुलंद। फिलहाल यहाँ पर सरबुलंद उसे कुछ नहीं बताता और रबिया को कमरे तक पहुँचा देता है। जैसे ही रबिया कमरे में जाती है तब सरबुलंद अपनी माँ जी और शेरबानो को उनके सवालों के जवाब देता है कि ये मेरे दोस्त की बीवी है। यहाँ पर बीजान परेशान होकर कहती है कि तो ये यहाँ पर क्या कर रही है और कौन से दोस्त की बीवी है। जिस पर सरबुलंद कहेगा कि आप नहीं जानती मेरे दोस्त को, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। अब ये लड़की अकेली और बेसहारा है। मरते हुए मेरे दोस्त ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इसकी हिफाजत करूं, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। बानो को सरबुलंद की किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा और वो बीजान से यही कहेगी कि इस घर में पहले ही बहुत मसले हैं, एक नई मुसीबत को ये घर लेकर आ गया है और गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाएगी। शेरबानो सरबुलंद से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी, लेकिन बानो की नाराजगी की वजह से वो रबिया को तन्हा नहीं छोड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ किचन में भी सब मुलाजमाओं के बीच में चहमगोइयां हो रही होंगी और वो यही कह रही होंगी कि पता नहीं क्या चक्कर है, सरबुलंद लाला किसी लड़की को उठाकर हवेली में ले आए हैं। शेरबानो जो बावर्ची खाने में आ रही होगी इन सब की बातें सुनकर रुक जाएगी। पानी पीते हुए सबकी बातें उसे परेशान कर देंगी और वहीं वो सरबुलंद से बात करने चली जाएगी। ऐसे में सरबुलंद जो रबिया को मेडिसिन दे रहा होगा साथ ही पानी का गिलास भी पकड़ा रहा होगा। ये सारा मंजर देखकर बानो की बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और वो सरबुलंद पर शक करने लगेगी कि ये जो कहानी सुनाई है ना इसने, ये सब झूठ है। अपने कमरे में भागती हुई जाएगी। सरबुलंद शेरबानो को नाराज होते हुए वहाँ से जाता हुआ देख चुका होगा, लेकिन
लेकिन इस वक्त सरबुलंद के नजदीक रबिया की सेहत और जिंदगी ज्यादा जरूरी है। बानो को तो वो समझा लेगा और उधर शेरबानो अपनी और सरबुलंद की मंगनी की अंगूठी उतार कर दीवार पर दे मारेगी और फूट फूट कर रोने बैठ जाएगी, ऐसे जैसे सरबुलंद ने उस पर कोई सौतन लाकर बिठा दी हो। और रबिया तो अपने ही खौफ में है, हल्का सा खटका होता है तो वो डर जाती है, सहम जाती है, किसी से बात नहीं कर रही, किसी को कोई जवाब नहीं दे रही है और सरबुलंद अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है। ऐसे में सोहराब लाला भी सरबुलंद को मिलने के लिए बुलाएगा और उससे इस लड़की के बारे में पूछेगा और सरबुलंद भी सोहराब को मुतमईन करने के लिए कहानी सुना देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रबिया की असल शनाख्त किसी को भी पता चले। लेकिन शेरबानो की नाराजगी काफी उरूज पर हो जाएगी और वो सरबुलंद पर शक कर रही होगी, सिर्फ और सिर्फ रबिया की वजह से, और सरबुलंद मजीद अपनी सफाइयां नहीं दे सकेगा। बानो के शक को दूर करने के लिए वो सिर्फ इतना ही कहेगा कि तुम्हें अपने सरबुलंद पर भरोसा करना होगा, मेरा साथ देना होगा। इस मुश्किल वक्त में अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। लेकिन जैसे ही सरबुलंद से बात करने के बाद शेरबानो रबिया के पास आएगी तो उससे यही कहेगी कि तुम जो भी हो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं सरबुलंद की मंगेतर हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम्हारी खातिर मुझे इग्नोर करे और मेरी उसके साथ बात खराब हो। रबिया ये बात सुनकर खामोशी से वहाँ हवेली से निकलकर चली जाएगी और रास्ते में उसकी नजर तौरसम पर पड़ जाएगी। रबिया तौरसम को मार देना चाहेगी, लेकिन फिलहाल खुद वहाँ से पहाड़ों पर भागती एक जगह छुप कर बैठ जाएगी और तौरसम अपने बंदों के साथ उसका पीछा करेगा। जबकि दूसरी तरफ सरबुलंद को जैसे ही उसका मुलाजिम कॉल करके बताएगा कि रबिया हवेली से भाग गई है, तभी सरबुलंद गाड़ी दौड़ाता हुआ रबिया को ढूंढने निकल जाएगा। अचानक सरबुलंद को पहाड़ों से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी कि कोई है, मुझे बचाओ। और यहाँ सरबुलंद एक बार फिर रबिया तक पहुंचकर उसकी हिफाजत करेगा, जबकि तौरसम और सरबुलंद इस बार आमने सामने हो जाएंगे। जैसे ही तौरसम सरबुलंद को देखेगा कि उसके हाथ में गन है और उसका निशाना तौरसम ही की तरफ है, तो तौरसम उल्टे पांव वहां से भाग निकलेगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तौरसम को वहां से भागना होगा या फिर वो रबिया की खातिर अपनी जान पर खेल जाएगा और सरबुलंद से मुकाबला करेगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।